हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो फाइनली बीपीएससी टीआरई 4 के सभी छात्रों को, सभी कैंडिडेट्स को मुबारक हो। आप लोगों की जीत फाइनली हो गई है। और आप लोग देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मिस्टर सम्राट चौधरी ने खुद ट्वीट करके ये कहा है कि छात्रों की मांग को लेकर सरकार शुरू से ही गंभीर रही है। अब छात्रों की मांगों के संबंध में निर्णय लिया गया है कि इस बार की टीआरई 4 परीक्षा एकल चरण में आयोजित की जाएगी। एकल चरण में आयोजित की जाएगी मतलब एक ही एग्जाम किया जाएगा। इसमें प्री और मेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो इस बार नहीं इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये जीत है उन छात्रों की, ये जीत है उन शिक्षकों की जो पटना में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, और एक बड़ी जीत आप लोगों के हाथ लगी है। तो सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ ही 9 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जैसा कि इन लोगों ने डिमांड किया था कि नो नेगेटिव मार्किंग और भी बहुत सारी चीजें थी, 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, इस तरीके से जो भी उनके डिमांड थे वो माने गए हैं। और टीआरई 4 अब वैसे ही होगा जैसे टीआरई 1, 2 और 3 कंडक्ट कराया गया था। राज्य सरकार ने विभिन्न परीक्षाओं में सुधार के लिए अनुशंसाएं देने हेतु परीक्षा सुधार पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। एक स्पेशल कमेटी बनाई जा रही है इन्हीं चीजों के एस्टैब्लिशमेंट के लिए। माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित यह समिति विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित छात्रों की शिकायतों को भी सुनवाई करेगी। तो ये जो बनाई जा रही है समिति, इसमें छात्रों के द्वारा किए गए सभी डिमांड को कंसिडर किया जाएगा। और अब फाइनली एक बड़ा डिसीजन जो ले लिया गया है वो ये है कि प्री और मेंस इस बार नहीं हो रहा है, सिर्फ एक एग्जाम होगा और एक ही एग्जाम से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। देखिए, बाकी सारी चीजें की नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है वो अभी क्लियर नहीं है, टाइम के साथ वो भी पता चल जाएगी। बट ये एक बड़ी जीत है सभी छात्रों के फेवर में। इसके बाद अगर आगे इसी ट्वीट को देखा जाए तो सरकार ने छात्रों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल एवं विद्यार्थी सहयोग शिविर की शुरुआत की है। इसके माध्यम से छात्रों की समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जा रहा है। जब से एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है, जब से दिल्ली के जंतर मंतर पे ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, उसके बाद से लगभग सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी कमियां हैं वो धीरे धीरे बाहर आ रही है। और सभी स्टेट्स में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सभी की जीत भी हो रही है। और ये एक और बड़ी जीत है जो कि पटना के प्रोटेस्ट से सभी को मिली है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी अभी तक कहीं जॉब नहीं है, या वो चाहे वो बिहार के हैं या फिर किसी अदर स्टेट के हैं, चाहे किसी भी स्टेट के हो आप लोग इंडिया के, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप टीचिंग जॉब लेना चाहते हो तो बीपीएससी टीआरई 4 एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और शायद ये आखिरी बार हो रहा है जो सिर्फ एक सिंगल एग्जाम से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक आप लोगों का कहीं सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप लोग जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको लीजिए और सभी एग्जाम्स को आप लोग दीजिए। एक बार आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप अपने मनपसंद स्टेट, अपने मनपसंद डिपार्टमेंट और अपने मनपसंद ऑर्गेनाइजेशन में जाकर जरूर काम करिएगा। बट मैं सबको ही सजेस्ट करूंगी, चाहे वो पीआरटी के अभी एस्पिरेंट हो या फिर केवीएस के एस्पिरेंट हो, प्लीज आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म सभी लोग फिल करिएगा। एक सिंगल एग्जाम है और शायद हो सकता है कि आखिरी बार हो। अब जो नेक्स्ट टीआरई कराया जाए उसमें प्री और मेंस का कॉन्सेप्ट हो, तो शायद इस बार ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो प्लीज आप लोग सभी इसका फॉर्म फिल करिएगा। सरकार छात्रों के कल्याण और उनके उज्जवल भविष्य के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। और यहाँ ये डॉक्यूमेंट कुछ अटेस्ट किए हुए थे, ये स्क्रीनशॉट है इसलिए यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है। बट यहाँ से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अब चीजें कैंडिडेट्स के फेवर में हो रही है। अब आप लोगों को क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है और लगातार आप लोग अपनी तैयारी, अपनी मेहनत में जुट जाइए। एग्जाम भी आप लोगों का हो सकता है 2-3 महीने में ही कंडक्ट करा लिया जाए। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।